हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोहब्बत पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 की फाइनल रिजल्ट आउट हो चुके हैं। डीवी के लिए कॉल भी आना स्टार्ट, सॉरी डेट्स भी डीवी की आउट हो चुकी हैं, कुछ जोन की। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है। कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 पोस्ट के लिए यह कैटेगरी के लिए ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 जो कि है आपका सीनियर क्लर्क एंड जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट कम टाइपिस्ट की, वो जो है आपकी कट ऑफ अभी तक नहीं, और उसका रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है। अब ऐसे में आप सभी का ये है कि अगर आप ये कट ऑफ देख रहे हो तीन कैटेगरी की जो आई है, कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, अगर इसमें कट ऑफ आपकी मैच नहीं कर पा रही है तो आपके मन में ये डाउट आ रहे हैं कि क्या मेरा जो दो पोस्ट बचा हुआ है उसमें हो पाएगा कि नहीं। इसी के बारे में आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, कितना जाएगा, क्या हाई जाएगा, क्या जीटीएम से ज्यादा जाएगा या स्टेशन मास्टर से ज्यादा जाएगा, जीटीएम से कम जाएगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। तो इसीलिए देखो, मैंने आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, सीबीटी सॉरी ये फाइनल कट ऑफ, और जो हमारी लोअर कट ऑफ है वो मैच की हुई की है, जो ये तीन पोस्ट की कट ऑफ आई है उसमें। और उसमें मैंने आपको टाइपिंग की भी कटअप बताई थी, तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको फिर से, क्योंकि उस समय रिजल्ट नहीं था, हमने आपको कैलकुलेट करके चीजें बताई थी। अब रिजल्ट है हमारे सामने, तो वो जो कैलकुलेशन हुआ था उसका एक रियलिटी चेक भी हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर वो चीजें फॉलो हो रही हैं तो आपकी कटअप भी टाइपिंग की सही जाएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। हाँ, मैं सारे जोन को एक बार में नहीं बता पाऊंगा। रीजन यही है कि सभी जोन की डेटा को लेना है, फिर वैकेंसीज को लेना है, कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए, किनका क्या है। देखो, आरआरबी की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत टफ काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करूं। और ये भी हो सकता है कि जो रिसेंट में कट ऑफ सही गई है, तो हो सकता है कि ये भी कट ऑफ सही चली जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर और हाइप करना। और ये कोलकाता जोन की मैं वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल जोन की बनाऊंगा, क्योंकि टाइम लगेगा, एक बार में नहीं बन पाएगा, एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ बता देना है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये जोन वाइज शुरू किया है। और ये आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा, आपको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा टाइपिंग पोस्ट कटअप करके, वहां पे आपको मिल जाएगा, इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। कोलकाता जोन के बाद कौन से जोन आपकी चाहिए टाइपिंग पोस्ट की कटअप, जिस जोन का मैक्सिमम कमेंट आएगा वही जोन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा। तो कृपया आप अपने जोन की जो है यहाँ पर कमेंट कीजिए, अगली जोन वही होगी। और चलो एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे चीजें गई हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 पोस्ट की ही कट ऑफ आई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1, 2, 3। ठीक है, यही आई है। अब कैटेगरी नंबर 1 आपकी क्या है, सीसीटीएस है, यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर कैटेगरी नंबर 3। अब आपका मेन सबका डाउट यही है कि क्या इससे हमारी कट ऑफ जो है टाइपिंग की वो ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका हम लोग देख लेंगे सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें साइको में कॉल किए गए कैंडिडेट की कोलकाता जोन से, तो हमारे पास 1723 कैंडिडेट हैं, और वैकेंसी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 68 है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जब कर रहा था एनालिसिस, तो 25 गुना बच्चे यहाँ पे मैंने लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन टाइपिंग पोस्ट में, इसमें और इसमें, तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 571 आती है, और 571 का 11 गुना करोगे तो हमारे पास जो है ये वाली डेटा निकल कर आएगी। हाँ, हालांकि इसमें से कॉमन बच्चे हैं इसमें, बट सेलेक्ट तो हुए हैं ना इसके लिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो कट ऑफ आई थी साइको और साइको की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो ये आपकी यहाँ पर साइको की कट ऑफ है 78 दशमलव समथिंग गई है। अब इस कट ऑफ को अगर हम कैलकुलेट करें तो आप क्लियरली देख पाओगे कि 120 का यहाँ पर 78 पॉइंट, 78 पॉइंट हमारे पास क्या है, 46608 है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 94 प्लस जा रही है कटअप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 120 में 94 प्लस कटअप गया, कैंडिडेट की संख्या कितनी आ जाएगी, तो हम आपने देखा कि दोनों रीजन की एक ही कटअप गई है, यानी कि 33 बच्चों के लिए जो है ये आपकी कटअप गई है। तो 33 बच्चों का 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कहाँ गया। हम्म। हाँ, 25 गुना है ना हमारे पास, तो 33 बच्चों का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825। ठीक है,
ये हमारे पास बच्चे जो हैं वो 825 आ गए हैं, ठीक है। 33 × 25 यही है ना, 33 × 25 825, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास क्या है कि दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे कटअप है वो 77, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 120 का 77 पॉइंट हमारे पास कितना है, 58 तो ये 93 प्लस गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 93 प्लस गया है, 93 प्लस गया है, ठीक है। 93 प्लस गया है कट ऑफ आपकी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैंडिडेट की संख्या कितनी होगी, 4 ER की है। अगर हम 4 ER में देखें तो 4 ER में हमारे पास 73 वैकेंसी है और इसका 11 गुना होगा। तो 73 और 73, तो 3 और 10, 803, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 803, 1 मिनट रुक जाना, मैंने सही तो निकाला है ना, 1723 डिवाइडेड बाई 68, 25 गुना और 27 गुना करेंगे तो 600, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो मैंने यहां से देखा एक चीज कि हमारे पास जो है वो कितना आ रहा था, 73 73 करने पे हमारे पास 803 यही आ रहा है ना। तो 803 बच्चे यहाँ पर ये वाले मिल रहे हैं, 803, ठीक है। यानी कि आप देखोगे तो टोटल बच्चे जो आपके मिल जा रहे हैं वो बच्चे आपके यहाँ पर 94 प्लस में आपके पास कितने बच्चे मिल रहे हैं, 825। अब देखो इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सारी पोस्ट की जो कट ऑफ है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, सो देखो हमारे पास वैकेंसीज कितनी है यूआर की, तो यूआर की वैकेंसी देखोगे तो 628 वैकेंसी है और हमारे पास बच्चे आ चुके हैं 825, सफिशियंट है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो हमारी है वो हमारी कट ऑफ जो कितना 94 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे मिनिमम कटअप की बात करो तो गई है 78, ठीक है, ये 78 गया है। अगर 120 का 78% निकालोगे तो 93 पॉइंट समथिंग जा रहा है, यानी 94 के आसपास जा रही है। वो भी इसलिए जा रही है क्योंकि ये आपका कंडीशन 70 प्लस और 30 प्लस वाला है तब, ठीक है। तभी मैंने आपको कटअप प्रिडिक्ट करके दिया था। यहाँ पे आप देखोगे मेरी कटअप प्रिडिक्शन जो है वो आपकी यहाँ पर 98 नंबर है, 93 नंबर, SC ST 91, OBC 97, 96, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये कटअप हमने प्रिडिक्ट किया था किसकी, इन पोस्ट की। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लिए क्या है कि हमने बताया कि सॉरी 94 से हमारे ऊपर बच्चे आ गए थे 800, कितना आया है, 825, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं इरेज करता हूँ, जो कट ऑफ आई है हमारी उसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। उस कट ऑफ को में से स्टेशन मास्टर को आप हटाओ फिलहाल के लिए, इसको यहां से कैंसिल करो। तो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, सो देखो कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे वैकेंसीज हमारे पास 202 है और ये 49 है। अच्छा एक चीज मैं आपको बार बार जब कहता हूँ कि वैकेंसीज डिपेंड करती है, अगर आपको वैकेंसी जो है यहाँ पर, ठीक है, कम होगी तो कटअप थोड़ी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो कटअप थोड़ी कम जाएगी, वो यहाँ पर उदाहरण है। आप खुद देख सकते हो, आप सभी को पता है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है टॉप मोस्ट पोस्ट है, ठीक है। टॉप मोस्ट पोस्ट है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर आप देखोगे तो 202 इस ईआर में है वैकेंसी। ज्यादा वैकेंसी है किससे, गुड्स ट्रेड मैनेजर से, ईआर में 29 है और 58 है। तो आप देख सकते हो ईआर जोन की कटअप थोड़ी ज्यादा जा रही है, ठीक है। अगर वहीं पे आप देखोगे SCR की, ये कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 49 वैकेंसी है, कम है वैकेंसी किसके कंपेरिजन में, गुड्स ट्रेड मैनेजर के 58 के वैकेंसीज में 9 वैकेंसीज कम है। तो यहाँ कटअप थोड़ी सी लो चली जाएगी और यहाँ थोड़ी सी कटअप हाई चली जाएगी, आप देख सकते हो। SCR की कितनी गई है, 82 चली गई है, और यहीं SCR की आप कटअप देखोगे कैटेगरी नंबर 3 में 81 गई है। तो ये डिपेंड करता है आपके कि क्या वैकेंसीज हैं, ठीक है। वैकेंसीज मैटर करती हैं आपको, ये 1:1 में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे मिनिमम कटअप कैटेगरी नंबर 3 की देखोगे तो यही है, 81 है। अगर हम इस 81 वाले को कैलकुलेट करें, ठीक है, 81 वाले को कैलकुलेट करें तो 120 का 81 निकालोगे तो लगभग 97 पॉइंट समथिंग यानी 98 के आसपास जाएगा कट। तो वही जा रही है कट, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको कटअप बताया था अदर पोस्ट में, जो यहाँ पर कटअप जो है वो 96 बताई थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है।
अगर आप देखो तो हमारे पास एक चीज मैंने आपको बताया कि हमारे पास 825 बच्चे जो हैं 94 प्लस से मिल चुके हैं। वैकेंसीज टोटल हमारे पास 628 ही हैं। बहुत ध्यान से समझना, चीजें समझा रहा हूं ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कटअप सबसे कम गई है वो किसकी गई है? तो 81 97 पॉइंट समथिंग गई है। ठीक है, ये वाली किसकी? 3 SCR की। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेशन मास्टर को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर स्टेशन मास्टर वाली कटअप को देखोगे तो वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 70 और 30% वाला मैटर है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ हम 20 ये 1 नंबर कैटेगरी और 3 नंबर कैटेगरी के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 81 97 प्लस ये लगभग 98 के आसपास आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब आप देखोगे यहाँ पर कि कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो देखो SER में 3 नंबर कैटेगरी में कितने बच्चे हैं? SER में अगर आप देखोगे तो 58 बच्चे हैं, 29 बच्चे यहाँ हैं, और ये सारे बच्चे हैं। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब 202 प्लस में हमारे पास कितना आएगा? 49, प्लस में हमारे पास कितना आएगा? 29, और प्लस में हमारे पास कितना आएगा? 58। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ देख रहे हो, तो टोटल 338 बच्चे आते हैं। 338 सीट है, और इसमें 338 सीट के लिए, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ गई है आपकी ये। ठीक है, तो 338 सीट के लिए हमारे पास कट ऑफ क्या जा रही है? 97 प्लस अप्रोक्स अप्रोक्स 98 के आसपास जा रही है। हमने अभी देखा कि 94 प्लस बच्चा हमारे पास 825 है। तो श्योर श्योर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये बच्चों की संख्या घटेगी। तो ये वाली डेटा आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो 97 प्लस, अब यहां से सोचो, 97 प्लस में जो बच्चे हैं वो कौन, कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं? 338 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं 97 प्लस। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसीज मैंने ऐड किया है। 97 प्लस में 338 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, और 94 प्लस में हमारे पास जो बच्चों की संख्या निकल कर आ रही है वो आ रही है कितनी? 825। ठीक है, 825 आ रही है। अब 825 को अगर इसमें से हम माइनस कर दे तो हमारे पास 487 बच्चे बचते हैं। 487 जिनके मार्क्स अभी 94 से ऊपर है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 33 है। आप सभी को पता है कि ये स्टेशन मास्टर की कट ऑफ इसलिए थोड़ी सी कम दिख रही है क्योंकि 70 और 30% का मामला है। 30% वाली डेटा हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है 120 में 70% वाला मार्क्स गेन करके ये आ रहा है, तो इससे एग्जैक्टली कट ऑफ आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जो बच्चे, आपको पता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो अलग है सभी का, स्टेशन मास्टर का टफ है। अगर वहां से बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो आप बताओ उनके जो CBT स्कोर हैं CBT 2 में, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, कि मानो कि कोई बच्चा है जिसका स्टेशन मास्टर में CBT में 90 मार्क्स है 180 120 में। ठीक है, 90 मार्क्स है, अगर इसका 70% करोगे तो इसके कितने आ जाएंगे भैया? 63 मार्क्स। ठीक है, 63 मार्क्स आ गए। क्लियर है? अब इसके 63 मार्क्स आ गए और उधर से 30% आकर ये जुड़ चुका है, लेकिन एक्चुअल में इसके मार्क्स जो हैं वो तो 90 है ना CBT 2 में। अगर ये डिसक्वालीफाई होता है मेडिकल में और ये टाइपिंग में वाले कट ऑफ के लिए जब जाएगा, तो इसके मार्क्स उसमें दिए जाएंगे ना, यानी कि जो टाइपिंग कट ऑफ है उसमें इसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जो हायर बच्चे हैं, जो हायर, क्योंकि अब भी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा ना कि ये वाला जो बच्चा है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो कट ऑफ गई है इसको आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये आपके 120 में कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है ना, ये तो 70 और 30 का मामला है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 27 और 6 33 बच्चे हुए। 33 बच्चे क्या हुए? ये स्टेशन मास्टर के लिए युवा में सिलेक्ट हुए ना। तो यहां से इन 33 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे मेडिकल में। तो जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल में, तो वो किस पोस्ट के लिए जाएंगे? अगर उनके कट ऑफ क्लियर होंगे तो वो टाइपिंग पोस्ट के लिए जाएंगे ना। तो जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि उनके CBT 2 का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। और CBT 2 की ये स्कोर मैंने आपको बताया कि उसमें तो उनके 90 मार्क्स होंगे, इसमें ना 73 70% जुड़ रहा है, तो ये हायर मार्क्स होंगे। ठीक है, अब आप समझो,
यहाँ पे अब हमारे पास जो वैकेंसीज बचा है, मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह पाए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पर कितनी है, 73 है और 115 है, ठीक है। तो वैकेंसीज हम कर लेते हैं 115, प्लस में हमारे पास क्या है 73, प्लस में हमारे पास क्या है 46 और 23, 46 है, सॉरी 46 है और प्लस में हमारे पास 23 है। टोटल 297, 297, सॉरी 257 वैकेंसी आती है। यानी कि अभी 257 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें, ठीक है, सारी चीजें हैं। अब आप सोचो कि जो मैंने 825 बच्चा लिया था उसमें जो 487 बच्चे जो लेफ्ट हैं 94 से ऊपर, ठीक है, 94 से जो ऊपर है, तो आप देखोगे तो लगभग लगभग 50% वाला मामला है ना ये। यानी कि ये 500 मानो रफ फिगर में और ये 250 मान लो, तो 50% है ना, इसका दुगुना है ना ये। यानी कि दुगुने बच्चे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होगा इसी में होगा। क्योंकि बहुत सारे फेल भी करेंगे तो उसको भी हटाओगे, फिर भी ये कट ऑफ आपको यहीं पे नजर आएगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको समझ में आया ना कि जो टाइपिंग की भी जो कट ऑफ है वो भी आपको 94 से ऊपर ही दिखेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे उधर से फाइट करेंगे। कैसे कैसे, यहाँ पर देखो कैसे कैसे फाइट करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था, ठीक है, ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं था और उसका इसमें लिस्ट में नाम आ गया है। तो जो ज्वाइनिंग होती है वो तो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, पोस्ट एलोकेशन। तो वहां से मेडिकल के बाद उनका पोस्ट एलोकेशन होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अब देखो ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। अगर आप देखो, मुझे भी इस चीज में एक कंफ्यूजन है कि क्या जो बच्चे हैं टाइपिंग वाले, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो टाइपिंग पास या फेल जो भी होंगे वो सब यही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर कुछ टॉपिक को हटाते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल पा रहा है कि इसका दोगुना है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है वो 94 से तो ऊपर जा रही है, ठीक है, 94 से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। अब आप सभी को मैं बता देता हूं कि एक सीनियर क्लर्क के कम टाइपिस्ट, ठीक है, की कट ऑफ और आपके जो है यहाँ पर ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जेए की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो आपकी जो मिनिमम कट ऑफ होगी इन्हीं की होगी, और इन्हीं में आपको पता है एसीआर की होगी मिनिमम, फिर इसकी सेकेंड मिनिमम, ठीक है, इसकी इसकी आपकी थर्ड मिनिमम एंड इसकी फोर्थ मिनिमम, ठीक है। ऐसे आपकी कट ऑफ दिखेगी। तो इन दोनों पोस्ट की मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ, ईआर रीजन वाइज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट पोस्ट वाइज बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि जो कट ऑफ आती है, जो कट ऑफ आती है वो पॉइंटों में आती है, ठीक है। ये पॉइंट में कट ऑफ आ रही है, आप देख पा रहे होगे कि सेम ही पोस्ट है यहाँ पर। आप देखोगे ER 3, ER की ये कट ऑफ है, और 3 SER की कितनी है 81.71 ऐसे करके आ रही है। और इसके बाद में आप देखोगे मिनिमम कट ऑफ 82 चली जा रही है। तो जस्ट पॉइंट में डिफरेंस है, वैसा ही डिफरेंस आपको इनकी जो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ आएगी वैसे में ही दिखेगा। तो ऐसे में जो आपके जो कंसर्न है, ठीक है, क्या है, अब इसमें जो आपके प्लस माइनस के जो रहेंगे वो 1 का मार्जिन रहेगा, ठीक है। ये इसमें आपके +-1 के मार्जिन रहेंगे, ठीक है। ये जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूं कि ये आउट ऑफ 100 है, क्लियर है, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप सीनियर क्लर्क के लिए हो तो मेरे अकॉर्डिंग सीनियर क्लर्क की कट ऑफ जो है, जीटीएम की कट ऑफ जो है, कोलकाता जोन की जीटीएम की जो कट ऑफ गई है उसी के आसपास दिखेगी। उससे हो सकता है पॉइंटों में कम दिखे, ठीक है। ये आपकी 81 यूआर से, SC से 77, ST से 75, OBC से 80, EWS से 79। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, और ये स्टेशन मास्टर से आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी। तो 80 मार्क्स यहाँ पर और 76 यहाँ पर। SC की बात करें तो, ST की बात करें 74, OBC की बात करें 79 और 78 EWS। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है फॉर टाइपिंग पोस्ट, क्योंकि टाइपिंग की रिजल्ट जो है वो आपको थोड़ा सा फिर से बन के आएगी, क्योंकि इसमें से जो बच्चे उसमें जाएंगे तो फिर कटअप जो है, मैंने आपको समझाया ना कि सबसे ज्यादा जो डैमेज करने वाला है वो है स्टेशन मास्टर, क्योंकि इसकी मेडिकल टफ होती है। और यहाँ जो फेल कर जाएंगे उनकी जो है
फिर जब कट ऑफ लगेगी उसमें टाइपिंग के लिए, तो उनकी CBT 2 की कट ऑफ देखी जाएगी, जो कि अभी वाले कट ऑफ में आप देखोगे तो वो तो 70% का ही दिखाया गया है, तभी ये कट ऑफ थोड़ी लोअर दिख रही है। ठीक है। अगर वही देखोगे तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया ना कि कोई बच्चा CBT 2 में 90 मार्क्स लाया होगा, तो वो 90 वाला ऐड होगा, तो उसके कारण थोड़ी सी कट ऑफ इसकी भी हाई दिखेगी, और स्टेशन मास्टर से तो डेफिनेटली हाई दिखेगा। तो 80 मार्क्स अगर आपके हैं तो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के हो सकते हैं, और सीनियर क्लर्क के लिए 81। इसी पॉइंटों में ही डिफरेंस, मुझे पूरा पॉइंट तो पता है नहीं कि क्या डेटा है कैसा है, जस्ट मैं आपको एक रफ फिगर बता दिया हूँ, ऐसे एक्सपेक्टेड बता दिया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगला जोन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।